हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कुछ चैनल मैसेजेस भी हम लोग पिक करने वाले हैं शिफ्ट में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स हमेशा आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो आपके पर्सन आपके जो भी ड्रीम्स हैं या विशेस हैं और जो भी आपने इनसे बताया है, ये अब उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा कह सकती हूँ कि अभी ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम महसूस करते हैं खुद को कि इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप पर। ओके, आपने इनसे कुछ हक मांगा है, आपने कुछ डिमांड्स रखी हैं, ये कहा है कि मेरे कुछ सपने हैं उन्हें पूरा करो। लिटरली आपने कह दिया है या फिर आपके पर्सन खुद ब खुद एक अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हैं कि मतलब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की कमी होगी जिनके साथ आप हो सकता है कुछ को क्रिएट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और इवन इफ़ इट इज़ अबाउट अ फैमिली लाइफ, तो इनके साथ आप एक फैमिली लाइफ बिल्डअप करना चाहते हो। तो शायद आपने ऐसे ही डिमांड्स इनसे रखी हैं कि आप कुछ चाहते हो इनसे। ओके, कुछ सपने हैं आपके जो इन्हीं के साथ पूरे हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन एक ओवरवेलमिंग एनर्जीज में है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं और ये आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं। तो आपके पर्सन को आपने इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है उन सभी चैलेंजेस से लड़ने के लिए या ऑब्स्टिकल्स से लड़ने के लिए जहाँ पर आप दोनों ही स्टक थे। ओके, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, एक समझदार मैच्योर इंसान हो, जिंदगी की बहुत सारी वैल्यूज़ को आप अंडरस्टैंड करते हो, जिंदगी को जीने का एक तरीका आपको आता होगा और ये आप में वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी देखते हैं। मतलब जो सेल्फ सफिशिएंट है, जो वैसे तो अपने ज़िंदगी में खुश है, अपनी ज़िंदगी में ग्राउंडेड है और शायद हो सकता है वैसे देखा जाए तो मतलब आपको इनकी ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने कल आपको एक एनर्जी बताई थी कि आपको और इनको मिलकर कुछ को क्रिएट करना है, आप दोनों के कुछ सोल पर्पसेस हैं जो कि यूनियन के बगैर नहीं हो सकते। मतलब आप दोनों को यूनियन में आना ही पड़ेगा टू कंप्लीट समथिंग। और दो कंप्लीट इंसान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 100% वहाँ से एक जो शुरुआत होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में हो सकती है। तो हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ के सारे जर्नीज कंप्लीट किए, सारे पैटर्न्स को एंड किया, सारे लेसन्स इन्होंने सीख लिए। एंड ऑन द अदर हैंड आप भी एक हील्ड और एक ग्राउंडेड पर्सनालिटी हो, आपने भी अपने लाइफ के सारे कार्मिक पैटर्न्स को एंड किया होगा, आप भी हील हुए हो, आप भी अपनी लाइफ में एक कंप्लीट पर्सन की तरह बैठे हो। लेकिन आप दोनों का मिलना यहाँ पर तय है, डेस्टाइन है, क्योंकि आप दोनों को मिलकर कुछ को क्रिएट करना है। यूनिवर्स के तरफ आपको कुछ रिटर्न करना है। ठीक है, ये जर्नी आपको मिला होगा, ट्विन फ्लेम्स कह लो, सोल जर्नी कह लो, किसी तरह का भी जर्नी हो आपका इस लाइफ टाइम में एक दूसरे की तरफ कुछ गिव एंड टेक बनता है। इवन दो आप अपनी अपनी लाइफ में ग्राउंडेड होंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों के बहुत सारे ड्रीम्स एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट होते हैं। तो शायद वो बाकी रह गया है। अगर आप अपनी अपनी लाइफ में कामयाब लोग हो, ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ अचीव कर लिया होगा, लेकिन अगर आप लोग सिंगल हो और एक दूसरे के बगैर अधूरे हो
तो शायद यही वजह है कि आप लोगों को यूनियन में आना है और आपके पर्सन भी ये बात महसूस करते हैं कि इनकी ज़िंदगी आपके बगैर फिर भी खाली है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। द लवर्स वाली एनर्जी ये कहती है कि या तो आपके पर्सन एक तरह की डे ड्रीमिंग में बने हुए हैं आपको लेकर, मे बी दे आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अगर ये जब आपके साथ यूनियन में आएंगे तो किस तरह का सिनेरियो होगा और ये आपके साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग्स हो सकती हैं और इवन एक लव की फीलिंग्स ये आपके लिए फील कर रहे हैं। दे आर इन लव विथ यू, दे आर फीलिंग दैट पैशन फॉर यू, दैट मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू कि आप दोनों को एक यूनियन में आना है। एंड द लवर्स इवन टॉक्स अबाउट अ यूनियन और ये ट्विन फ्लेम्स का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन अगर किसी एक डिसीजन मेकिंग में स्टक है तो दे आर गोइंग टू लिसन टू देयर हार्ट्स। ओके, तो इसी के साथ इनके कुछ मैसेजेस हम यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं। आई वॉन्ट आउट। आपके पर्सन यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। अभी ये एक ऐसी फीलिंग में चैनल हो गए हैं कि जहाँ पर या तो इनकी इमोशंस इतने हाई हैं कि दे आर जस्ट अनेबल टू हैंडल इट और ये चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए ये वहाँ से विड्रॉ हो जाएं, वहाँ से छूट जाएं, क्योंकि बहुत सारा कुछ चल रहा है इनके प्लेट पर अभी। माइंड एंड हार्ट पर स्ट्रगल चल रहा है। दे आर अनेबल टू हैंडल सो मेनी इमोशंस एट अ टाइम और हो सकता है दैट इज़ वाई दे आर जस्ट मे बी ट्राइंग टू टेल यू दैट कि अभी मुझे थोड़े टाइम के लिए बख्श दो, मुझ पर रहम करो, क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। तो शायद इसीलिए ये एक ब्रेक चाह रहे हैं टू जस्ट कॉन्टेम्पलेट एंड टू थिंक कि कैसे सब कुछ आपके लिए मुमकिन किया जाए। आपने इनको चैनल तो कर दिया है एंड दे एक्सेप्ट ऑल्सो कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तरफ, मैं वक्त आने पर सब कुछ कर दूंगा इस तरह से। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा टाइम चाहते होंगे अपने अंदर और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू, और इनको डर लगता है कि कहीं आप इनसे खो ना जाओ, यू नो। और ऐसा इसलिए होगा कि आपने अगर कुछ ऐसे जेस्चर्स इनकी तरफ शो किए हैं कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो इसी मैनर में चाहिए, अगर इस तरह से मुझे नहीं मिल रहा है तो आई एम आउट। ओके, तो शायद आप भी ये बोल चुके हो इनसे और अब इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इन पर वो बात आती है कि ये कैसे इस कनेक्शन को आगे लेकर प्रोसीड हो सके। एंड ये आपसे कहना चाहते हैं कि व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। तो आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एक पर्सोना है वो इनसे काफ़ी सारे वेज में मैच नहीं करता होगा। आपका एनर्जेटिक लेवल भी कह लो या आप ओवरऑल जैसे भी इंसान हो, आप इनसे बेटर होंगे, हर चीज़ में बेटर होंगे। और इवन लुक्स वाइज भी ले लो या किसी भी फॉर्म में ले लो, जहाँ पर आपको ये एक पेडिस्टल पर रखते हैं, ये आपको ज़्यादा मानते हैं अपने से, खुद से, कि मैं क्यों ही आपको डिज़र्व करूँगा या करूँगी, आप तो बहुत अच्छे हो, मुझसे कई ज़्यादा बेटर हो, आपको कोई मुझसे बेहतर भी मिल सकता है, काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, ये इनकी सोच है, बट एट द सेम टाइम दे आर अफ्रेड टू लूज यू ऑल्सो। क्या आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये एक इनकी ब्रेन की टीजिंग है, जो हर बार इनको इनका ब्रेन बहुत सारे सिनेरियोज दिखा रहा होता है, डरा रहा होता है, फिर कंफर्ट करवा रहा होता है। तो इस तरह से एंड व्हाई इज इट दैट यू लव मी, और ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मुझसे आप क्यों प्यार करोगे या क्यों प्यार करते हो, मुझ में ऐसा है क्या, मुझे आपने क्यों सेलेक्ट किया है, मैं मतलब क्या आपके लिए इनफ हूँ, काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। तो हो सकता है ये डे ड्रीमिंग में आज बने हुए हैं, बहुत कुछ लाइक सोचे जा रहे हैं, सपने सजाए जा रहे हैं, ग्लूमी वर्ल्ड में बने हुए हैं। हो सकता है ये आपको और ख़ुद को एक दूसरे के साथ इमेजिन कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज इनकी बनी हुई हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड आप लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हो, किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आप लोग बने हुए हो। तो द एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, द वर्ल्ड,
4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आपको जिस तरह से ये शो हो रहे हैं वो एक बहुत ही कोल्ड पर्सन की तरह शो हो रहे हैं, इवन दो इनकी थॉट्स को देखकर लग रहा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, दे थिंक दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। बट आपको जब जहां से बैठकर आप इन्हें देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस पर्सन इज बीइंग सो कोल्ड, और ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, ये अपने ही स्किन में आराम से बैठे हुए हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दे आर जस्ट हैप्पी विद देयर ओन थिंग्स। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी बस थिंकिंग है, और शायद आप इस वजह से एक बैलेंस अचीव नहीं कर पा रहे होंगे। आपके ही मन में बहुत सारी चीज़ें पुश एंड पुल में बनी हुई होंगी, आप एक स्ट्रगल में बने हुए हो, वेदर टू कंटिन्यू विद दिस सिचुएशन और नॉट, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। आपने इनसे जो भी कन्वर्सेशंस के फॉर्म में कहा है या जो भी इनसे मांगा है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ये कहनी चाहिए थी बातें या नहीं, या फिर मुझे अपनी बातों को चेंज करना चाहिए या अपने ही बातों पर स्टिक रहना है। आप भी एक येस और नो सिचुएशंस में चल रहे होंगे, क्योंकि इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आना था वैसा रिस्पॉन्स आप देख नहीं रहे हो, या फिर आप खुद यहाँ से एक एस्केप लेना चाह रहे हो, आप खुद एक बैलेंस ढूंढ रहे हो कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इस एनर्जीज के चलते कि आपकी सोच है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है बिहाइंड द सीन्स, ये बस आपकी थिंकिंग है। आपका माइंड आपको हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियोस शो कर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू टेक सम टाइम ऑफ, तो यस यू गाइज कैन डू दैट, ये भी आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर फाइनल कार्ड्स देखते हैं जो नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर एनर्जीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड द चैरियट। तो दे हैव टू गो थ्रू देयर ओन ग्राइंड, मतलब इन्हीं के एंड पर ये खुद अभी बहुत सारी सोचों में स्टक हैं। एक साइड ये आपके लिए सपने देख रहे हैं, दूसरे साइड ये खुद को बहुत सारी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, और तीसरे साइड ये बचना भी चाह रहे हैं, कुछ टाइम ऑफ भी लेना चाह रहे हैं कि आई वॉन्ट आउट। इन्होंने बोल भी दिया कि कुछ टाइम मुझे ऑफ दे दो, अभी आई एम नॉट अलाइंड, या फिर अभी राइट नाउ मैं रेडी नहीं हूँ। ये अपने ही थॉट्स में बहुत सारे वेज में फंसे हुए हैं, ठीक है। बट इवेंचुअली जो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार, इवन द चैरियट। तो ये कार्ड्स आपको रीअश्योर कर रहे हैं कि आपके पर्सन भले ही कितना ही सोच लें, कितना ही रोक लें खुद को, कितना ही भागने की कोशिश करें अपने थॉट से, अपने फीलिंग्स से, भाग नहीं पाएंगे। इनको लौटना आप ही के पास होगा, इनको डिसीजन आप ही के पक्ष में लेना होगा। आपने इनसे जो भी मांगा है ये उन्हें देना ही होगा, और ये देंगे, ठीक है। भले ही अपना स्वीट टाइम लेंगे, देयर इज नो डाउट इन इट। और मैंने आपसे बताया भी कि इन्हें अपने क्वेश्चंस में छोड़ दें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर ओवर स्पेंड कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, देन स्टॉप। आप कुछ टाइम के लिए यहाँ से ब्रेक ले सकते हो, इनको इनका सोचने दें, और जब ये खुद में ही वो एक आंसर लेकर आएंगे कि हाँ आई कैन डू दिस या फिर आई शुड डू दिस, तो ये ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे आपके लिए। द चैरियट टॉक्स अबाउट एन एक्शन हियर। तो आपकी जो उम्मीद है, आप अगर इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दैट इज यू आर गोना सी, या फिर अगर आप इनकी तरफ से रीच आउट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपसे मिलने आए या आपको मिलने के लिए बुलाएं, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज द यूनियन कार्ड, एक सेलिब्रेशन वाला कार्ड है ये। अब सेलिब्रेशन आप कब सेंस करोगे इस पर्सन के साथ, आपको बेटर पता है। इवन बहुत लोगों के लिए एक शादी का भी कार्ड है कि आप लोग अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हाँ टाइम लगेगा, लेकिन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पर टाइम सभी लोगों के लिए एक डिफरेंट वेज में प्रोसीड हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए जुलाई कैन बी सिग्निफिकेंट, इवन अगस्त कैन बी सिग्निफिकेंट, और इवन 4 weeks फ्रॉम नाउ या 7 weeks फ्रॉम नाउ। तो जिस तरह से भी आप लोगों के लिए एनर्जीज मैच करें, आप उस तरह से रिसीव कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर शादी के बारे में आप लोग सोच रहे हो तो कुछ लोगों के लिए 7 months या 8 months भी लग सकते हैं फ्रॉम नाउ। ओके, तो जो भी आपने इनसे मांगा या जिस भी बात की डिमांड की है वो विश तो पूरी होगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स सेट किए गए हैं, लेकिन इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू हैपन और आपके पर्सन वो देने के लिए राजी हो जाएंगे या ये उस एनर्जी में आ जाएंगे कि ये आपको जो भी आप इनसे मांग रहे हो ये आपको दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, या फिर आपके इवन पर्सन की तरफ से भी गाइडेंस के तौर पर ही आप ले सकते हो कि इवन इफ योर पर्सन वांट्स टू गाइड यू फॉर समथिंग, या आपके लिए आपके आर्क एंजल या यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाहता है तो वो क्या है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, या फिर आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ये हम देख रहे हैं। क्रिटिसाइजिंग ऑन वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। तो ये सबसे पहले तो ये बात आपके या तो पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं या फिर the universe wants to say this to you कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से या एक दूसरे में कमियां ढूंढने में या एक दूसरे को किसी बात के लिए ब्लेम करने से अच्छा है आप एक दूसरे को प्यार के साथ एक्सेप्ट करें, जो जैसा है उसको वैसी ही एनर्जी में एक्सेप्ट करें, ताकि इस रिलेशनशिप को हम ना हो, मतलब ये रिलेशनशिप इवेंचुअली सफ़र करना नहीं चाहिए। आप लोगों के टेम्पररी ईगो के चलते या टेम्पररी गुस्से के चलते एक दूसरे को अगर क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, ब्लेम्स भी रखे हुए हैं, उन सब चीज़ों के चक्कर में आप एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है, जो इस कनेक्शन की ब्यूटी है, उसको ख़राब होने मत दें। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपका ये जो कनेक्शन है ये मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी या स्टॉप करनी पड़ेगी, और आपको जो जिस फॉर्म में मिल रहा है उसी फॉर्म में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पहली गाइडेंस है आपके लिए। दूसरी गाइडेंस यहाँ पर फ्रेंडशिप वाली है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में पहले एक फ्रेंडशिप बुनियाद है तो उस फ्रेंडशिप पर भी काम किया जाए, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो फ्रेंडशिप पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी वो कनेक्शन इम्प्रूव होता है। भले वो लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में फ्रेंडशिप होनी बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंडशिप अगर आप लोगों के कनेक्शन में ऑलरेडी थी तो उसको नर्चर करें। ओके, और यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो आपको एक यहाँ पर टास्क दिया गया है कि यू गाइज नीड टू इमेजिन दैट कि जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, जितनी भी अनवांटेड इवन टॉक्स हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो कि जिसका एक्चुअल में कोई मीनिंग ही नहीं है, फिर भी आप उस पर्टिकुलर से टॉपिक्स पर बातचीत करते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो और अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करते जा रहे हो, तो आपको ये इमेजिन करना है कि उन थॉट्स को आपने रिलीज़ कर दिया, आपने उन सारे बकवास बातों को या फिर बकवास थॉट्स को एक लाइट में जाकर डिसॉल्व कर दिया। अब आप जो भी चाह रहे हो इस कनेक्शन में, वो आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ब्यूटीफुली उस लाइट से एमर्ज कर पा रहे हो और पॉजिटिवली इस कनेक्शन पर आगे बढ़ पा रहे हो। यही आपको इमेजिन करना है, ये अफर्मेशन भी कह सकते हो आप। ओके, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।